रात को महिमा बड़ी देर से अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन भी उठकर बैठ गया और कहने लगा, लाओ, थोड़ी देर बेटे को मैं संभाल लेता हूँ। तब तक तुम भी थोड़ी देर के लिए अपनी कमर सीधी कर लो। इतना कहकर उसने बेटे को अपनी गोद में ले लिया और कमरे में ही लेकर टहलने लगा। महिमा थोड़ी देर के लिए लेटी ही थी कि तभी उसकी सास नीलिमा जी जोर जोर से उसके कमरे का दरवाजा पीटने लगी। तो दोनों हड़बड़ाकर दरवाजे की ओर भागी। नीलिमा जी ने दरवाजा खुलते ही कहना शुरू कर दिया, अरे बेटा, पता नहीं क्यों मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बड़ी घबराहट हो रही है। अकेले कमरे में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। ये बात सुनकर अर्जुन घबरा गया और कहने लगा, माँ, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? तो कहने लगी, नहीं बेटा, बहू को बोल कि थोड़ा नमक चीनी पानी का घोल बना दे और तू मेरे साथ आकर कमरे में बैठ जा। महिमा बोली, माँ जी, मैं अभी आपके लिए नमक चीनी पानी का घोल बनाकर ले आती हूँ। अर्जुन बेटे को गोद में लिए हुए ही माँ के कमरे में चला गया। उसने माँ को बिस्तर पर बिठा दिया और उनके हाथ पैर सहलाने लगा। उधर बेटा अलग ही परेशान कर रहा था। जब महिमा नमक चीनी पानी का घोल लेकर आई तो उसने बेटे को महिमा की गोद में दे दिया और माँ की सेवा करने में जुट गया। उसकी माँ कहने लगी, बेटा, थोड़ा पैरों के तलवों में तेल की मालिश कर दे, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। वो कहने लगा, माँ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लग रहा है या डॉक्टर को बुला दूं? तो कहने लगी, अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अब ऐसे अचानक से घबराहट होने लगी थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तुम लोगों को बुलाने चली आई। फिर वो अपनी बहू की ओर देखते हुए बोली, बहू, बेटे को लेकर अपने कमरे में जाओ। यहाँ पर ये रोएगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। और अर्जुन, तुम यहीं मेरे पास रहो बेटा। पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है। अर्जुन परेशान हो गया। उसने महिमा को इशारा किया तो वह बेटे को लेकर वहां से चली गई। अर्जुन रात भर माँ के कमरे में ही बैठा, माँ के पैर दबाता रहा। सुबह उसे झपकी सी आई तो वो वहीं चेयर पर ही सो गया था। सुबह उसे ऑफिस जाना था तो सुबह सवेरे उठकर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। बात आई गई हो गई थी, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं थी। उस दिन डिनर के बाद नीलिमा जी ने महिमा से कहा, बहू सुनो, आज से अर्जुन मेरे कमरे में ही सोएगा। कल तुमने देखा था ना मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई थी। अब ऐसी रात में कोई मेरे पास होना चाहिए ना। अचानक से कुछ हो गया तो? ये सुनकर महिमा हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी। अर्जुन भी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। वो भी हैरान रह गया। तब नीलिमा जी आगे बोली, बहू, अब से मेरा बेटा मेरे कमरे में ही सोएगा। वैसे भी हमें तो अपने कुल का चिराग मिल गया है। अब तुम घर गृहस्थी संभालो। अब तुम्हें मेरे बेटे की क्या जरूरत है? महिमा स्तब्ध होकर सास की बातें सुन रही थी। उसने तो कभी ऐसी बात नहीं देखी थी कि मां बनने के बाद कोई औरत अपने पति से अलग हो जाए। संकोच के मारे वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसने उम्मीद भरी नजरों से अर्जुन की ओर देखा तो वो भी खामोश रह गया, क्योंकि उसे भी माँ के सामने मुंह खोलने में शर्म सी महसूस हो रही थी। नीलिमा जी अपना फैसला सुनाकर चुप हो गई। जब उन्होंने देखा कि बेटा और बहू कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो खुश हो गई और सोचने लगी कि अब मैं बेटे बहू को दूर ही रखूंगी। उन्हें लगता था कि ऐसा करके वो अपने बेटे को अपने काबू में रखेंगी, वरना बहू उनके बेटे पर अपने रूप का जादू चलाकर उसे अपनी मुट्ठी में कर लेगी। इसीलिए वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी। अब अर्जुन ने भी कुछ नहीं बोला था तो वो खुश हो गई। रात को उन्होंने अपने कमरे में ही अर्जुन के लिए फोल्डिंग पलंग लगवा दिया। अर्जुन वॉशरूम जाने के बहाने आंगन में आया तो महिमा बाहर ही खड़ी थी। उसने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, माँ जी ने फैसला सुना दिया और तुम भी चुपचाप सर झुकाकर सुनते रहे। तुमने उन्हें कुछ कहा क्यों नहीं?
क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं मां ही नहीं बनती। कहते कहते वो सिसकने लगी। अर्जुन परेशान हो गया। वो कहने लगा, यार मुझे भी माँ की बात समझ में नहीं आई, लेकिन मैं क्या करूं? वो बोल रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसे समय पर मैं इनकार करता तो वो हंगामा कर देती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरा कोई ध्यान रखने को भी तैयार नहीं है। माँ का विरोध करते हुए मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। मैं कैसे कहूँ कि मुझे पत्नी के साथ एक कमरे में रहना है? महिमा ने अपना सिर पीट लिया और कहने लगी, बच्चा पैदा करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई थी? इतना कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रात भर उसने अकेले ही अपने बेटे को संभाला। उधर नीलिमा जी आराम से खर्राटे मारकर सो रही थी। आज की रात ना तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और ना ही घबराहट महसूस हुई। अर्जुन भी देर रात तक करवटें बदलता रहा। उसे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद टूटी तो नीलिमा जी उठकर वॉशरूम जा चुकी थी। वो झटपट उठकर अपने कमरे की ओर भागा। महिमा बेटे को गोद में लिए खिड़की से बाहर ताक रही थी। अर्जुन ने जाकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, बस आज मैं इस समस्या का समाधान निकाल दूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखना। पति की बात सुनकर वो खुशी के मारे फूली ना समाई। अर्जुन जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया और हॉल में सोफे पर चिंतित मुद्रा में बैठ गया। जब नीलिमा जी अपने रूम से निकलकर बाहर आई तो अर्जुन को ऐसे परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों है? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और वो भरे गले से कहने लगा, माँ, मैं पिताजी को तो खो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहता। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है कि आखिर तुम्हें कौन सी बीमारी हो गई है जो तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि चलो आज हम सुबह सवेरे डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम्हारा पूरा हेल्थ चेकअप करवा लेते हैं। कम से कम तसल्ली तो होनी चाहिए ना। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर इलाज शुरू कर देंगे। मैं कोई लापरवाही नहीं करना चाहता। ये सुनकर नीलिमा जी सकपका गई। अर्जुन आगे बोला, और वैसे भी मैं रोज रात तुम्हारे कमरे में सो नहीं सकता। बेटा अभी छोटा है। महिमा उसे अकेले संभालते संभालते थक जाती होगी, तो मैं कमरे में होता हूँ तो उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। अब ऐसे तो रोज रोज मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता ना। आखिर वो मेरी पत्नी है। अगर मेरी जगह पापा होते और वो तुम्हें अकेले कमरे में छोड़कर अपनी मम्मी के कमरे में सोने जाते तो तुम्हें कैसा लगता? इस बात पर नीलिमा जी कुछ बोल नहीं पाई। तो अर्जुन कहने लगा, मैं गांव से चाचा जी की बेटी सुमन को बुला लेता हूँ। वैसे भी उसके एग्जाम खत्म हो गए हैं, तो वो आकर तुम्हारे कमरे में रह लेगी और तुम्हारी देखभाल भी कर लेगी। अब तो नीलिमा जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अपने देवर के परिवार से दूर रहना ही पसंद करती थी। वो हकलाते हुए कहने लगी, अरे बेटा, उन लोगों को परेशान करने की क्या जरूरत है? हमारा परिवार है, हम मिलकर अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे। और सुन, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना। मुझे उसी दिन हो सकता है रात को कोई बुरा सपना आ गया हो, लेकिन कल रात तो मुझे अच्छी नींद आई ना। एक काम कर, आज से तू अपने कमरे में ही सो जाना। मेरे कमरे में सोने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाकर बेकार में रुपए बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अभी तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक महसूस कर रही हूँ। अच्छा सुन, मैं टहलने के लिए जा रही हूँ। अपनी सेहत का ध्यान रख लेती हूँ, नहीं तो बेकार में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इतना बोलकर वो तीर की तेजी से
घर से बाहर निकल गई तो अर्जुन मंद मंद मुस्कुरा उठा। कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी महिमा भी सब सुन रही थी। उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आई। अर्जुन ने बेटे को अपनी गोद में लेते हुए कहा, कहो, कैसी रही मेरी योजना? मैं भी अपनी माँ का ही बेटा हूँ। अगर माँ सचमुच में बीमार रहती तो डॉक्टर के पास जाने से मना थोड़ी ना करती। महिमा बोली, चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, वरना मुझे तो कल रात तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुम मुझे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हो। ऊपर से माँ जी ने साफ साफ मुझसे कहा कि अब तुम्हें तुम्हारे पति की क्या जरूरत है। तब तो ऐसा लग रहा था मानो मैंने माँ बनकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। लेकिन आज तुम्हारी समझदारी की वजह से मम्मी जी को भी अच्छा सबक मिल गया। इस बात पर अर्जुन और वो दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। उधर पार्क में टहलते हुए नीलिमा जी सोच रही थी कि यहाँ तो मेरी ही चाल मुझ पर ही भारी पड़ गई थी। अगर वो लोग मुझे खींचकर अस्पताल ले जाते तो तरह तरह के टेस्ट में उलझना पड़ता, और ऊपर से गांव से भतीजी आ जाती तो उसकी वजह से अलग ही सिर दर्द हो जाता। नीलिमा जी ने तो मन ही मन कसम खा ली थी कि आज के बाद कभी भी बीमारी का नाटक करके बेटे बहू को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।